आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि जब हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप रहता है तो हमें उसके हिसाब से हमें कितना आर्म होल लेना है, कितना शोल्डर लेना है, वो हम आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं। और क्लास 1 में हमने सीखा था कि किस तरीके से हमारा जो पैक नेक ब्लाउज है, वो जो पैक नेक है बैक पार्ट का, उसकी ड्राफ्टिंग किस तरीके से करनी है और आर्म होल में कितना प्लस करना है, आर्म होल कितना लेना है, शोल्डर कितना माइनस करना है, वो हमने क्लास 1 में सीखा था। और आज के इस वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि जब हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप रहता है, यानी कि हमारा जो बैक का है नेक वो पैक है और जो फ्रंट का नेक है वो डीप है, तो उसके हिसाब से हमें शोल्डर कितना माइनस करना है, आर्म होल कितना लेना है और चेस्ट में हमें कितनी लूजिंग ऐड करनी है, शोल्डर कितना माइनस करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो आप मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो हम बैक नेक का जो ब्लाउज बना रहे हैं, एक नेक फ्रंट और एक नेक डीप, वो हम ओल्ड मेथड से आपको सिखा रहे हैं। ये आपको समझ लेना है कि ओल्ड मेथड से सीख रहे हैं या फिर न्यू मेथड से। तो ये हम ओल्ड मेथड से आपको सिखा रहे हैं और आपको कौन सा मेथड इजी लगता है, न्यू मेथड या फिर ओल्ड मेथड, वो आपको कमेंट कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट का बना रहे, तो यहाँ पर हमने अस्तर ले लिया है। तो जो हमारा फ्रंट का रहेगा वो बैक साइड में हमारा ओपन रहेगा और फ्रंट में हमारा इस तरीके से फोल्ड रहेगा। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर लाइन बना देनी है। लाइन बनाने के बाद अब जितना भी फुल शोल्डर रहेगा उसका हमें हाफ करना है। तो मेरा यहाँ पर जो फुल शोल्डर है वो है 7 इंच और इसका जो मेजरमेंट रहेगा ना वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका जो फुल शोल्डर है वो है 14 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे। तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर 7 इंच मिलेगा। तो यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर देना है। अब यहाँ पर हमें डाउन कितना जाना है, तो हमने नेक्स्ट वीडियो में सीखा था कि हमारा यहाँ पर पैक नेक था तो हमें यहाँ पर कितना डाउन गए थे 1.25। तो हमारा यहाँ पर डीप नेक है, तो डीप नेक में हमें कितना यहाँ पर डाउन जाना है 1 इंच। तो डीप नेक में हमें डाउन जाना है फिक्स 1 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 1 इंच पर और यहाँ से 2.50 इंच पर हमें मार्क करना है। तो अब हमें यहाँ पर इस तरीके से 1 इंच तक हमें मार्क करना है और यहाँ से हमें इस तरीके से क्रॉस लाइन बनानी है इसी तरीके से। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से क्रॉस लाइन बनानी है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, तो हमारा यहाँ पर जो एक नेक पैक है और एक नेक डीप है, तो हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये आपको भी बहुत कंफ्यूजन होगा कि हमें पैक का यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है या फिर डीप नेक का। तो यहाँ पर जब भी आपका एक नेक पैक और एक नेक डीप रहेगा ना, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो आपका पैक नेक का है तो उसमें आपका पैक नेक का आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है, और जो डीप नेक का रहेगा तो आपको डीप नेक का ही आर्म होल का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पर साइज के हिसाब से यहाँ पर आर्म होल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम डीप नेक का यहाँ पर फॉर्मूला, डीप नेक का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो मेरी यहाँ पर चेस्ट है वो है 29 इंच, फिर उसको मैं डिवाइड 6 करूंगी, फिर उसमें मैं प्लस करूंगी 0.75। तो मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा 5.58 इंच। तो हमें यहाँ पर कितना लेना है 5.50 इंच में एक लाइन, उतना हमें यहाँ पर लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 1 इंच डाउन गए हैं, वहां पर इसको हम मेजर टेप को रख देंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। फिर यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर जो 1 इंच डाउन है और 2.50 इंच तक का हमें यहाँ पर सेंटर लेना है। जहाँ पर सेंटर आएगा वहां पर हमें मार्क कर देना है और यहाँ पर नीचे टेप को रख देना है। फिर यहाँ पर आपकी जितनी भी लेंथ रहेगी उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो मेरी यहाँ पर जो लेंथ है वो 13 इंच की है, तो मैं यहाँ पर रखूंगी 14.50 इंच, यानी कि मैं हाफ इंच उसमें प्लस करूंगी, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो बैक
बैक साइड से फ्रंट में ज्यादा रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर हाफ इंच प्लस करूंगी। आप यहाँ पर 0.75 भी रख सकते हैं, 1 इंच भी रख सकते हैं और 1.50 इंच भी प्लस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर हाफ इंच के बदले यहाँ पर मैं 0.75 प्लस करूंगी। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे तो ये हमारी आएगी 50.25। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो अब यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वापस से इंची टेप को रख देना है और जो हमारा फ्रंट का जो नेक है वो है हमारा वी नेक है फ्रंट में, तो हम यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे 6.5 पर। अगर आपको ज्यादा डीप चाहिए तो आप 7 इंच तक रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है 6.50 इंच पर और जो हमारे यहाँ पर जो शोल्डर टू अपेक्स रहेगा वो है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच है तो उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूंगी, यानी कि सॉरी, जो मेरा यहाँ पर 9.5 इंच है तो उसमें मैं प्लस करूंगी तो 10 इंच आएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर मार्किंग कर देना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर माइनस करेंगे नेक के हिसाब से। तो मेरा जो यहाँ पर जो नेक है वो वी नेक है, तो मेरा यहाँ पर कितना माइनस होगा, फुल शोल्डर में से यहाँ पर 1 इंच माइनस होगा। तो यहाँ से हमें 1 इंच माइनस कर देना है इसी तरीके से। तो यहाँ पर अब मेरा इस शोल्डर कितना रह गया, 6 इंच रह गया। तो चेस्ट लाइन पर भी हम मार्क करेंगे 6 इंच पर इसी तरीके से और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है, तो चेस्ट की मार्किंग के लिए हमें यहाँ पर कितनी लूजिंग देनी है, तो फ्रंट में हमें यहाँ पर लूजिंग देनी है 2 इंच की, क्योंकि ये हमारा डीप है इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच की लूजिंग एड यहाँ पर करेंगे। तो मेरे यहाँ पर जो चेस्ट है 29 प्लस उसमें करेंगे 2 इंच, फिर उसको डिवाइड 4 करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा 7.75। तो यहाँ पर आएगा और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है वेस्ट की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइज के हिसाब से हमें यहाँ पर टक्स लेना है, तो वो हम कितना लेंगे टक्स यहाँ पर, तो उसके लिए हमें यहाँ पर नेक की मार्किंग करनी है, फिर शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है, फिर वेस्ट की हम करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आर्म होल बना देते हैं। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का हमें सेंटर लेंगे और यहाँ से हमें अंदर आना है 0.25 अंदर आना फिक्स है। फिर यहाँ तक हमें इसी तरीके से स्केल को क्रॉस मार्क करना है, फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। तो शेप देने के लिए हमें यहाँ पर बैक में हमें क्रॉस मार्क करना है। आप 1 इंच से 0.75 तक जा सकते हैं और फ्रंट में हमें हाफ इंच पर मार्क करना है। तो हाफ इंच मेरा यहाँ पर आएगा हाफ इंच। तो सबसे जो राउंड वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर इस तरीके से रख देना है, फिर यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर हमने शेप दे दी, यहाँ पर शेप दे दिया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जितना भी आपका रेडी शोल्डर रहेगा ना उसमें 1 इंच प्लस कर देना है। तो 2 इंच का मेरा यहाँ पर रेडी शोल्डर है तो मैं उसमें 1 इंच प्लस करूँगी, यानी कि 3 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर इसकी जो नेक की विड्थ है वो कितनी मिल रही है, 3 एंड एक लाइन। तो हमें यहाँ पर मार्क कर देना है 3 एंड एक लाइन। तो हमारी यहाँ पर मिल रही है 3 एंड एक लाइन। सॉरी, यहाँ पर 2 इंच का मेरा रेडी शोल्डर है तो 1 इंच प्लस करेंगे तो 3 इंच आएगा ना। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्क कर देंगे और यहाँ पर हमें वी नेक बनाना है। तो वी नेक बनाने के लिए आपको यहाँ पर इस तरीके से
फ्रेंच कर्व का यूज करना है। अगर आपको भी इसी तरीके से नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से भी मार्किंग कर सकते हैं स्केल से। तो ये हमारा प्रॉपरली यहाँ पर वी नेक यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपको वी लीफ नेक यहाँ पर मार्किंग करना है तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर राउंड मार्क करना है, और मुझे यहाँ पर वी नेक चाहिए तो इस तरीके से आप स्केल से मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा शोल्डर टू अपेक्स कितना है 9.5 इंच है, तो उसमें हाफ इंच प्लस किया तो 10 इंच पर मार्क किया है। और अपेक्स टू अपेक्स है यहाँ 3 इंच का है, यहाँ पर अपेक्स टू अपेक्स 3.25 तो यहाँ पर है, और उसमें से हम हाफ इंच यहाँ पर माइनस कर देंगे इसी तरीके से। तो अब हम साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर टक्स कितना लेंगे, तो यहाँ पर हमें टक्स लेंगे 1.50 इंच का यहाँ पर टक्स लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा लेना है तो आप यहाँ पर 1.75 इंच तक की यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से 1.50 इंच का यहाँ पर हमने टक्स लिया है। अब हम यहाँ पर वेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ रहा है 2.75, तो उसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे टक्स को। और हमारी यहाँ पर जो वेस्ट है वो कितनी है 23 इंच की है, तो उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है 5.75 इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पर आएगी। और 1.50 इंच लेना है मार्जिन के लिए इस तरीके से। तो इस वाले लाइन को हमें यहाँ तक इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है। तो अब हम यहाँ पर 1 टक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इसका मेजरमेंट किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर इस वाले लाइन को हम यहाँ पर स्ट्रेट कर देंगे। अब हमें यहाँ पर 3 इसी तरीके से यहाँ पर हमें सेंटर लेना है, तो वो किस तरीके से लेना है, तो यहाँ पर एक टक्स यहाँ पर लेना है, और ये वापस से हमें सेंटर से शोल्डर टू अपेक्स तक का सेंटर लेना है, और वापस से वेस्ट से हमें सेंटर तक का इसी तरीके से आपको 3 सेंटर लेने हैं। और यहाँ से आपको बाहर कितना जाना है, यहाँ से बाहर जाना है हाफ इंच, और यहाँ से 0.25 इंच इतना। फिर आपको यहाँ पर इसी तरीके से इसकी मार्किंग कर देनी है, और एक लाइन जितना आपको अंदर आना है। अगर आपका यहाँ पर भी पॉइंट बन रहा है ना, तो आपको इस तरीके से फ्रेंच कर्व से इस तरीके से स्ट्रेट कर देना है, या यहाँ से आपको इसी तरीके से शेप दे देना है। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया टक्स। तो अब ये वाली लाइन हमारी जितनी भी रहेगी ना, तो ये जो हमने जो टक्स की मार्किंग की है ना, ये वाली लाइन भी हमारी उतनी आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर इस वाले लाइन को मार्क करेंगे, तो ये हमारी आ रही है 4.75। तो अब हम इस वाले लाइन को चेक करेंगे, तो ये हमारा कितनी आ रही है 4.75। तो हमारा यहाँ पर आएगा 4 तो यहाँ पर इसका जो गैप है वो कितना रहेगा, या 0.25 का यहाँ पर इसका गैप रहेगा। तो यहाँ से हमें उसका डबल करना है, यानी कि हाफ इंच यहाँ से होगा माइनस इसी तरीके से, और यहाँ से हाफ इंच यहाँ से होगा, हाफ इंच यहाँ पर भी फिक्स है इसी तरीके से। तो अब यहाँ पर इतना कंप्लीट हो गया। अब हमें जितना भी यहाँ पर हमने टक्स लिया है ना, उसके हिसाब से हमें यहाँ पर आर्म होल में टक्स लेना है। तो हमें यहाँ पर कितना टक्स लेना है, तो हमें यहाँ पर टक्स लेना है 0.75 का। तो अब मेरा यहाँ पर जहाँ पर भी 0.75
फिक्स होगा ना, मैं वहाँ पर इसी तरीके से मार्किंग कर दूंगी इसकी। तो यहाँ पर हो रहा है 0.75। तो अब इस वाले लाइन को हम यहाँ पर इसी तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हाफ इंच नीचे से हम मार्किंग करेंगे 0.75 की। तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर भी हम मार्किंग कर देंगे इसकी। तो अब ये वाली लाइन हमारी कितनी है, तो ये वाली लाइन मेरी है 5.5। तो हमारी दूसरी लाइन भी उतनी ही आनी चाहिए। तो ये मेरी यहाँ पर आई 0.25 जितनी यहाँ पर बाहर जा रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम हाफ इंच नीचे जाएंगे और यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इसी तरीके से। और यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर इस तरीके से लाइन जा रही है ना, ये वाली लाइन हमें स्ट्रेट देखनी है। तो यहाँ से इस तरीके से बनाएंगे इस वाले लाइन को और यहाँ पर हमें शेप देना है। तो यहाँ पर हमें नया आर्म होल बनाना है, उसके लिए हमें शेप देना है। तो शेप हमें किस तरीके से देना है, ये जो हमारा फ्रेंच कर्व का जो आगे का पार्ट है ना, उससे हमें यहाँ पर शेप देना है। तो ये हमारे यहाँ पर शेप एकदम प्रॉपरली आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तब हमारा जो आर्म होल है ना, वो इस तरीके से इस वाले आर्म होल के साथ मैच हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा जो वन टक्स है वो इस तरीके से बन जाएगा। तो आपको समझ में आया ना। तो यहाँ से हमें हाफ हाफ इंच पर मार्क करना है स्टिच के लिए। अगर आप यहाँ दूसरे अस्तर पर इसकी कटिंग करें तो आपको हाफ हाफ इंच यहाँ से बढ़ाना है सिलाई के लिए। और टक्स को हमें माइनस कर देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इतना हमारा माइनस हो जाएगा, नीचे की साइड से भी, और यहाँ से ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मैंने लाइन बनाई है ना वहां तक, तो उससे बाहर ये जो हमारा रहेगा ना वो हमारा माइनस हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, रेडी शोल्डर की तो हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर जितना भी गैप रहेगा, यहाँ पर 0.75 का है, तो हमें यहाँ पर मार्किंग कर देनी है। और ये जो हमारा नेक रहेगा ना वो इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ से भी हमारा माइनस हो जाएगा ये वाला। अगर आपका यहाँ पर जो नेक है वो चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है, तो मेरा यहाँ पर सेम ही आ रहा है। अगर आपका यहाँ तक नीचे जाएगा ना, तो आपको यहाँ पर 0.25 आपको ज़्यादा माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी मेरा शेप आप देख सकते हैं, जो नेक का शेप है वो इस तरीके से ऊपर चला गया है। तो वापस से हमें सेट करना है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर दूसरी लाइन बना देनी है। तो मेरी फाइनल लाइन ये वाली रहेगी। तो आपको समझ में आया ना कि किस तरीके से हमारा एक नेक पैक और एक नेक डीप रहता है। तो उसकी हमें किस तरीके से ड्राफ्टिंग करनी है और आर्म होल कितना लेना है वो सब, तो ये हमने सिखाया है आपको ओल्ड मेथड से। तो आपको समझ में आया। तो अब हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के यहाँ पर जो कटिंग जो यहाँ पर ड्राफ्टिंग है वो पूरी कर दी है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, तो मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया है कि किस तरीके से फ्रंट पार्ट के किस तरीके से बैक पार्ट के ऊपर रखकर हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर कटिंग नहीं किया है तो आप इस तरीके से भी यहाँ पर इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 7.25। तो यहाँ पर आपको ये चेक कर देना है, फिर फ्रंट पार्ट के ऊपर रख देना है, फिर आपको बैक पार्ट के ऊपर रख देना है। तो हमने जो फ्रंट पार्ट में से हमने यहाँ पर नाप ले लिया है, तो वो हमारा है 7.25। तो यहाँ से हमें 0.25 जितना यहाँ पर नीचे गए हैं, फिर उसको रख देना है। तो फ्रंट में हमारा आए थे 7.25, तो ये मेरा आ रहा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस तरीके से मार्किंग कर देनी है और फिर क्या करना है,
यहाँ से इस वाले लाइन को हम यहाँ पर उतना यहाँ पर बाहर आना है, फिर यहाँ पर हमें इस तरीके से फ्रेंच कर्व से हमें यहाँ पर इस तरीके से शेप दे देना है। तो ये हमारा प्रॉपरली आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे फ्रंट पार्ट को। तो आपको समझ में आया ना कि किस तरीके से बैक पार्ट में हमें किस तरीके से फ्रंट पार्ट का यहाँ पर नाप लेके बैक पार्ट में हमें कितना माइनस करना है, वो आपको समझ में आया ना। तो आपको भी इस वीडियो में समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एक नेक बैक और एक नेक डीप रहेगा, तो उसके हिसाब से हमें कितना आर्म होल लेना है वो सब। और ये हमने ओल्ड मेथड से सीखा है, और नहीं समझ में आएगा तो आप मुझे कमेंट करें। आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा ना उसका मैं आंसर दूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट ब्लाउज कौन सी सीखनी है वो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।